जब भी किसी बॉडी में हीट एंटर होती है उसकी इंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है और जिस बॉडी से हीट निकलती है उसकी इंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है। अब अगर कंबाइंड देखें तो क्या इंट्रोपी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, ये आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक हॉट बॉडी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक कोल्ड बॉडी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जाहिर बात है 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बॉडी में मॉलिक्यूलर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी बनिस्बत 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में। अब इस 80 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट ट्रांसफ़र होता है 10 किलो जूल टूवर्ड्स दिस 20 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी। अब मैं अगर चेंज इन इंट्रोपी निकालूं दोनों का, इसका जो इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है और इसका जो इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो वो Q/T0 वाला जो फार्मूला था वो हम समेशन करके लगा देंगे दोनों के ऊपर। अब यहाँ से हीट निकल रही है इसलिए यहाँ के साथ हम माइनस साइन लगाएंगे और नीचे टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। टेम्परेचर केल्विन में आपने लाजमी पुट करना है, अदरवाइज आपका ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, आपके रिजल्ट गलत आएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 20 + 273 हीट यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ली क्योंकि इसमें इंटर हो रही है। ये आप वैल्यूज़ निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आ जाएगी जी 0.028 माइनस का और प्लस 0.034 ये वाला। तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 0.006। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आया है। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब ये है कि जब भी दो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो सिस्टम की लोकल इंट्रोपी तो डिक्रीज हो सकती है लेकिन ओवरऑल इंट्रोपी इंक्रीज ही करेगी। तो इसलिए कायनात में जो भी प्रोसेस होता है वो हमेशा तभी हो सकता है जब कायनात की इंट्रोपी इंक्रीज कर रही हो। और ये एक थंब रूल है, एक की है जो ताला खोलती है कि प्रोसेस हो सकता है। ठीक हो गया बेटा। तो यहां से हम ऑलवेज कहते होते हैं कि इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक हो गया बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।